हमारा प्रश्न है कि 33 कोट देवता है। 33 कोट देवता है। किसको पूजे और किसको छोड़े। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। ऐसा कौन ऐसा देव है जिसकी पूजा में सबकी पूजा हो जाए। कौन ऐसा देव है जिसकी पूजा में सबकी पूजा हो जाए। एक सादे सब सदे, एक सादे सब सदे, ये सब सादे सब जावे। माली सींचे मूल को हो, फले फूले गाय। नमस्कार मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में अनेक देव देवता पाए जाते हैं। पुराणों की माने तो 33 करोड़ देव देवता हैं और 5 देव अलग हैं। अब यह प्रश्न खड़ा हो जाता है कि आखिर किसकी भक्ति करें और किसकी नहीं। सभी की भक्ति करें तो संभव नहीं। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि आखिर वो कौन है जिसकी पूजा में सभी पूजाएं आ जाती हैं। तो ऐसा ही सवाल लेकर एक श्रद्धालु पहुंचा निश्चलानंद जी महाराज जी के पास। तो आइए देखते हैं। हमारा प्रश्न है कि 33 कोट देवता है। 33 कोट देवता है। 33 कोट। जब हम आप लोग मंदिर में जाते हैं तो वहाँ अनेकों अनेक प्रतिमाएं होती हैं। अब अगर हम हनुमान जी की पूजा करें तो पास में दुर्गा माता है। दुर्गा माता को छोड़ दें तो वो कहीं मुझे छोड़ दिया। अरे राम राम। किसको पूजे और किसको छोड़े। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। ऐसा कौन ऐसा देव है जिसकी पूजा में सबकी पूजा हो जाए। कौन ऐसा देव है जिसकी पूजा में सबकी पूजा हो जाए। आजकल शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष? आजकल शुक्ल पक्ष है कृष्ण पक्ष? कृष्ण पक्ष है। कल शुक्ल पक्ष है कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष। पूछने वाला कौन है? शुक्ल। पूछने वाला कौन है? शुक्ल। हथेली एक है या 5? उंगलियां कितने हैं? 5 उंगलियों के आधार एक हथेली है या नहीं? यहाँ पर निश्चलानंद जी सही बता रहे हैं कि उंगलियां 5 हैं, इनका आधार हथेली 1 है। तो यही सवाल श्रद्धालु पूछ रहा था कि मुझे वो आधार बता दीजिए जिसकी पूजा से इन सारी देवी देवताओं की पूजा हो जाए। अब निश्चलानंद जी को पता नहीं कि आधार कौन है, फिर लगे बातों को घुमाने। तो देखिए कहाँ ले जाते हैं बातों को। तो अब सुनो, विनय पत्रिका नामक ग्रंथ सुना है ना? तुलसीदास जी महाराज की एक पुस्तक है, गीता प्रेस से हिंदी अनुवाद सहित तो प्रकाशित है। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने सरल हिंदी में अनुवाद। रामचरितमानस से परिचित है। अरे कहना क्या चाहते हो? सब क्या देखना पड़ रहा है। लेकिन अंत में वरदान क्या मांगा? मांगत तुलसीदास कर जोरे, वसई राम सिय मानस मोरे। पंच दे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? वो में कुल परंपरा से या पूर्व जन्म की उपासना के प्रभाव से जो अपने इष्ट देव हों उनकी भक्ति मांगने की भावना से उनकी भक्ति प्रदान करें। इस भावना से शेष चारों की पूजा करनी चाहिए। तो परमात्मा कहते हैं कि तुमने ये महर्षि दिखाई दे, गुरु ब्राह्मण दिखाई देते हैं, ये मंडलेश्वर, इनका मोतियाबिंद हो रहा है। इन्हें अपने सदग्रंथों में लिखी हुई सच्चाई का नहीं पता। तो अब हम आपको बताते हैं कि वो आधार कौन है, यानी वो जड़ कौन है इस संसार की, जिस भगवान की पूजा करने से हमें पूर्ण मोक्ष मिले। तो चलिए देखते हैं। तो आइए अब जानते हैं इस विषय पर संत रामपाल जी के विचार। उनके अनुसार किन देवताओं की या किस भगवान की प्रथम पूजा करनी चाहिए और पूजा के योग्य भगवान कौन है। तो आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। हंसी नहीं आवे, हम ऐसी पूजा कर रहे हैं, उल्टा काम कर लिया हमने। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम इष्ट रूप में पूज रहे हैं, गमले में ला दिए ब्रह्मा विष्णु महेश और ये पूजा कर रहे हैं। तो कोई क्या कहेगा? समझदार व्यक्ति ने घर सीधा कर ले इसने, और वो लड़े, हट जा दूर, खबरदार तूने क्या कर दिया। अब देखो जड़ छोड़ दी हमने, अब जड़ ऊपर रहेगी तो भक्ति रूपी पौधा सूख गया। ये यूजलेस है, ये शास्त्र विधि को त्याग कर
शास्त्र विरुद्ध साधना है ये, उल्टा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा। और हमने ऐसे करने को कहा, तो इसमें इसकी पूजा करेंगे भगवान कबीर साहब की, फिर हमारे शास्त्र अनुकूल कर्म बनेंगे। शास्त्र अनुकूल संस्कार होने से ये फल ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं देना हमारे को, क्योंकि यहाँ के ये प्रधान है, इबिन का फल लगेंगे। अब इसका प्रमाण देते हैं। अपने आत्माओं परमात्मा ये कहा करते, तुम साधना ठीक करो और फिर आपको लाभ होगा पूरा। अब तुम साधना कर रहे हो उनकी जो आपको कुछ दे ही नहीं सकते। अब जैसे आप किसी फैक्ट्री मालिक की नौकरी कर रहे हो, तो नौकरी उसकी कर रहे हो, आपकी हाजिरी लगकर तनख्वाह बनकर कैशियर के पास आती है, अकाउंटेंट के पास आती है। अब तनख्वाह तो देंगे अकाउंटेंट और वो कैशियर, लेकिन वो देंगे आपका वर्क डन, और वो भी उस मालिक की मजदूरी करोगे। तो यदि उस आप लागे अकाउंटेंट और कैशियर की जूते साफ करन, उसकी प्लेट धोना, वह नौकरी दी छोड़ आपने, वो खा के देंगे आपको, जो कहें भाजपा चाह भी ना पाओ टाइम पे। तो इसी प्रकार हमने पूजा तो करनी है, मजदूरी तो करनी, इष्ट रूप में तो पूजना परमपिता को, कबीर साहब को, और फिर उससे बनेंगे हमारे शास्त्र अनुकूल जितने भी शुभ संस्कार फिर देंगे। यही यहाँ पर जब तक आप यहाँ रहोगे तो यहाँ के ये प्रधान है, इन्होंने हमारा वर्क डन देना है। जैसा कर्म करेगा फल देगा भगवान, इनका ये आखिरी विधान था। तो ये भगवान तो वर्क डन ही दे सकते, इसमें ऐड नहीं कर सकते। और फैक्ट्री मालिक बनवाना कह रहा के दे तोहफे में, यानी परमात्मा हमारे मालिक हैं, मालिक तो कुछ भी दे सकता है। अब और थोड़ा दिखाते हैं, क्योंकि कंसेप्ट इससे जुड़ा हुआ है। इस गीता जी अध्याय नंबर 3 के, ये श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के आपको दिखाते हैं श्लोक 10 से लेकर 15। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के और श्लोक नंबर 10। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा था, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, शास्त्र अनुकूल वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाली हो। 11वें में कहा है, यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वो देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। 12वें में फिर कहा है, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए गए देवता, बताओ देवता ने क्या हम पकड़ कर बढ़ावांगे, खींच कर बढ़ावांगे उन्हें। अब ये विधि बता रखी है कि शास्त्र अनुकूल साधना करने से, जड़ की पूजा करने से ये तीनों देवता रूपी शाखा बढ़ जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, फिर ये फल देंगे। देखिए, यज्ञ के द्वारा, शास्त्र अनुकूल साधना के द्वारा बढ़ाए हुए यानी बढ़े हुए देवता, ये तीनों शाखाएं तुम लोगों के बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय देते रहेंगे। उन देवताओं को दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर है। अब क्या सिद्ध हो गया कि जैसे हम मूल की पूजा करेंगे, मूल की यानी जड़ की पूजा करने से टहनी बड़ी हो जाएंगी, ये देवता बढ़ गए, बड़े होकर ये फलों से लदपद हो जाएंगी, ये टहनी बिना मांगे देंगे अपने आप, क्योंकि हम मूल की पूजा कर रहे हैं तो अपने आप इनका बस की बात नहीं, देने पड़ेंगे फल हमारे को। आगे देखो, और जो फिर कहते हैं धर्म दान नहीं करते तो वो तो चोर हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।